हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं जेड कॉमर्स एकेडमी में। और एक नया टॉपिक ये है, बीएसटी का टॉपिक है बिजनेस स्टडी क्लास 12। और जैसा कि सामने आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि बिजनेस स्टडी 12 चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्वेश्चन है What do you mean by financial management and define its objectives? वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं और वित्तीय प्रबंध की क्या उद्देश्य है, वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात करें तो कहना है कि फिनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट एक जो वर्ड है, आप बीएसटी में स्टार्ट किए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहां आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहां आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। उसी से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट वर्ड यहां भी है, बट यहां जो मैनेजमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है किससे? फिनेंस से। तो आप समझिए कि फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लें आप, चाहे उससे केस स्टडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे आराम से, उसका आंसर दे देंगे। देखिए इसका डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, बट डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसको हम कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। देखिए सबसे बड़ा वर्ड क्या है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जरूरत, है ना। बिजनेस में पैसे की आवश्यकता कितनी है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप ज्यादा भी पैसा नहीं लगा सकते बिजनेस में और कम भी नहीं लगा सकते। ज्यादा क्यों नहीं लगाएंगे भाई? ज्यादा पैसा हम क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए ज्यादा पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं कि फिर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, और जो पैसा आप कहीं से राइज करेंगे, पैसा कहीं से इकट्ठा करेंगे, उसके बदले तो आपको पे भी करना होता है। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे लाए हैं तो। अगर आप सिक्योरिटी से पैसा लाए हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको डिविडेंड वगैरह भी देना पड़ेगा। डिवेंचर से लाए हैं, कहीं से भी पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, है ना। हम लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है तो जितना मर्जी उतना लोन ले लेते हैं क्या, कि जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं, क्योंकि रिफंड भी तो करना है। चलिए पहला लाइन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स राइजिंग नेसेसरी फाइनेंस। उसके बाद दूसरी बात आती है, पहला बात है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा बात आता है राइजिंग नेसेसरी फाइनेंस, है ना। आपको जो जरूरत है उस फाइनेंस को कैसे आप इकट्ठा करें, सोर्स ऑफ फंड कहां से पैसा लाएंगे। और फिर लिखा हुआ है कि यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग इट एफिशिएंटली। पैसा आ गया, मान लीजिए पैसा आ गया, पहले रिक्वायरमेंट्स पता किए, फिर फाइनेंस को इकट्ठा कर लिए सोर्स ऑफ अलग अलग सोर्स ऑफ फंड से, और फिर उस पैसे को हम कैसे एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे। और एफिशिएंट वर्ड आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। एफिशिएंट का मतलब आप जानते हैं, काम को अच्छे से करना, एफिशिएंटली, कार्य कुशल तरीके से करना। हिंदी में बोलते हैं कुशल तरीके से काम को करना। यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग इट एफिशिएंटली, आपको फंड को एफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इस लाइन को, इस डेफिनेशंस को आप शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि इतना लंबा हो सकता है आपको याद नहीं रहे, तो आप क्या करें, इस शॉर्ट ट्रिक में डेफिनेशन को शॉर्ट ट्रिक में अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। पहला कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहले नीड जानना चाहेंगे कि हमको आवश्यकता कितनी है, ठीक है ना, हमको कितनी आवश्यकता है पैसे की, पहले नीड। दूसरा सोर्स ऑफ फंड, हम पैसा कहां से लाएंगे, ठीक है ना। पैसे के बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप पैसा कहां से लाएंगे, बैंक से लाएंगे, पार्टी से लेंगे, है ना, इक्विटी से इकट्ठा करेंगे पैसा, और कैसे इकट्ठा करेंगे, डिवेंचर से इकट्ठा करेंगे, ये आपको सोचना है, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा। और तीसरा एफिशिएंट यूज, इसी में डेफिनेशन छुपा हुआ है कि पैसे को कैसे यूज करेंगे। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे मुख्य जो आपका पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है जिस पे आपको चर्चा करनी है, वो है कि फाइनेंस की नीड कितनी है, दूसरा कि सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, पैसा हम कहां से लाएंगे, और तीसरा अगर पैसा आ गया तो उस पैसे को हम प्रयोग कैसे करेंगे एफिशिएंट तरीके से, ताकि वेस्ट नहीं हो, है ना।
अब अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब कि फाइनेंस को एफिशिएंट तरीके से यूज करना है। पहले तो रिक्वायरमेंट जानना है, नंबर 2 सोर्स ऑफ फंड हमको जानना है। और सोर्स ऑफ फंड हम क्यों बात करते हैं, सोर्स ऑफ फंड के बारे में इसलिए बात करते हैं कि हम पैसा जहां से भी लाएंगे मिनिमम रीजनेबल कॉस्ट पे लाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ भी है, आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। नंबर 3 क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स। आ गया बच्चों समझ में, है ना, कैसे यूज करेंगे पैसे को। आप बाजार से सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो पहले बाजार जाके क्या सोचते हैं बताइए, पहले बाजार जाके आप सोचते हैं कि हम कौन सब्जी खरीदें। तो यहां भी है नीड कि फाइनेंशियल और कितना खरीदें, कौन सब्जी खरीदें और कितना खरीदें। नीड आवश्यकता कितनी की है, आपके घर में जितनी आवश्यकता है उतना ही लाते हैं ना, ज्यादा भी नहीं लाते, कम भी नहीं लाते। और दूसरा सोर्स ऑफ फंड, हम किसके पास से सब्जी खरीदें। सब्जी हमको दोनों चाहिए, अच्छा भी चाहिए और कम रेट में भी चाहिए। तो आपको यहां बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो आपको पैसा चाहिए भी, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में चाहिए, ध्यान रखना। तो सोर्स ऑफ फंड बहुत सारे हैं, उन सोर्स ऑफ फंड में किसको सेलेक्ट करना है ये आपको डिसाइड करना है। यही तो मैनेजमेंट है, आपको जो डिसाइड करना है यही मैनेजमेंट है। और लास्ट में है एफिशिएंट यूज। आपने जो सब्जी बाजार से लाया, अगर सब्जी का एग्जांपल हम दिए हैं तो उसका कैसे एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करना है ना। तो यहां पर भी फंड अगर आपके पास आ गया है तो उसका एफिशिएंट यूज कैसे होगा फंड्स का, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बाकी अगर आप इसको 1-2 लाइन याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। आइए अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम करते हैं, इसके क्या उद्देश्य है, हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भाई। तो सबसे पहला लाइन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे बिजनेस में तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा, बिजनेस बड़ा नहीं होगा, आप छोटा भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, समझ गए। तो प्रॉफिट को अगर अधिक करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहां लिखा हुआ है, प्रॉफिट को अगर अधिक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंड को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ यानी आप जब फाइनेंस लाएंगे तो आपको लगता है कि बिना रिसोर्सेज के आप काम कर लेंगे, रिसोर्सेज तो चाहिए, करेंट एसेट चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, तो वो आप इकट्ठा करेंगे उससे। उद्देश्य तो ये है, पैसा लाने का उद्देश्य क्या है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दूसरा, अगर पैसा मेरे पास आएगा तो हम उससे एसेट्स को इकट्ठा करेंगे, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। और नंबर 3 कलेक्शन ऑफ फंड्स एट ए रीजनेबल रिस्क। तीसरा उद्देश्य क्या है कि हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे, देखो पैसा कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम पैसा ऐसे जगह से इकट्ठा करेंगे जहां हमको मिनिमम कॉस्ट पे पैसा मिल जाए, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, मिनिमम रिस्क पे पैसा मिल जाए, है ना। तो मिनिमम रिस्क या मिनिमम कॉस्ट करना भी प्रॉफिट का एक एग्जांपल है। देखो 10 रुपया कमाना बड़ी बात है, मानते हैं, लेकिन 10 रुपया अगर आप बचाते हैं तो वो भी एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसीलिए इस पॉइंट पे ज्यादा जोर देना है कि कलेक्शन ऑफ फंड्स, हम फंड्स इकट्ठा करेंगे बट रीजनेबल कॉस्ट पे, ज्यादा हमको खर्च नहीं करना पड़े उसके लिए, ठीक है। नंबर 3 भी आप समझ गए कि फंड्स इकट्ठा करने के क्या उद्देश्य हैं। आगे है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आ गया वही वर्ड फिर जो वहां था, इफेक्टिव यूज, कि आप फंड्स को ले आए, ठीक है, फंड आपके पास आ गया तो इफेक्टिव यूज कैसे करेंगे भाई। तो इफेक्टिव यूज करने के लिए कि पैसे का प्रभावी तरीके से हम बिजनेस में कैसे प्रयोग करें, ये बात आपको समझना है। और फिर है लास्ट में टू कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑपरेशंस। देखो डाइवर्स ऑपरेशंस का मतलब यहां पर क्या हो गया कि बिजनेस में देखो केवल आपके पास पैसे का ही काम नहीं है। बिजनेस में जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, वहां पे आप प्लानिंग करेंगे बिजनेस को अच्छे तरीके से, है ना। बोले पोस्टग्राफ अगर आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में नेचर एंड सिग्निफिकेंस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां आपको याद होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपका पढ़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि उन सभी चीजों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बिना पैसे का आप एक कदम नहीं चल सकते। और फाइनेंस को कैसे सभी जगह यूज करना है, चाहे वो प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, चाहे स्टफिंग कर रहे हो, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हो, या बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो, तो पैसे का यूज सब जगह है। और उसका एफिशिएंट तरीके से कैसे हम प्रयोग करेंगे बिजनेस में, उसको कैसे हम लोगों से समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आप बिजनेस में अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ एम्प्लॉइज हैं, आपके साथ मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके साथ आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं। तो उन सबों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया, वो भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट कह सकते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है कि बिजनेस को कैसे हम अच्छे तरीके से चलाएं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस मैनेजमेंट का। और इसमें जितना भी टॉपिक आगे आएगा इसको हम प्लेलिस्ट में बना के डालते जाएंगे, क्योंकि वीडियो का ज्यादा लंबा लगा करने से कोई फायदा नहीं है।
तो एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते जाएंगे। और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको पता चल जाएगा कि कब वीडियो आया है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और सारा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए और इसका फ़ायदा सबको उठाने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही।